गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एमएस वर्ड के अंदर क्रॉस रेफरेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे पहले के बुकमार्क और हाइपरलिंक, ये दोनों फीचर हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो आज करेंगे क्रॉस रेफरेंस। बहुत ही इजी मैनर में हम ये करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हर टॉपिक को बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो देखते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हाइपरलिंक की तरह ही होता है। ये भी लिंक करता है हमें किसी दूसरे प्लेस से, पर हाइपरलिंक में हम किसी दूसरी फाइल से भी लिंक कर सकते थे। पर क्रॉस रेफरेंस तो सेम डॉक्यूमेंट को ही, सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम किसी दूसरी प्लेस से लिंक कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस हमें लिंक कराता है। हेडिंग के साथ हम लिंक कर सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, मार्क के साथ, फुट नोट, एंड नोट, नंबर्ड आइटम, इक्वेशन, फिगर, टेबल। तो ये इतने सारे जो ऑप्शंस है ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम इन सब के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट के अंदर। तो देखते हैं क्रॉस रेफरेंस होता कैसे है। इसके लिए आते हैं हम एक नए पेज पर, और सपोज यहाँ मैं लिख रही हूँ दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज को हम बड़ा करते हैं। होम पर आकर यहां से जो है हमने इसको सेलेक्ट किया एंड देन दिस इज, इसको बड़ा किया थोड़ा सा, और यहां लिखा हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये हमने लिखा। और इसको हम कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। और अब लेते हैं एक छोटी सी टेबल और इसको हमने किया थोड़ा सा छोटा, एंड यहां से हम लेंगे इंसर्ट में आकर लेंगे टेबल। अब हमने एक छोटी सी टेबल ली है, दिस वन। अब यहां लिखते हैं हम सीरियल नंबर सपोज, और यहां लिखा मैंने टॉपिक, और यहां लिखा पेज नंबर। अब लास्ट में क्लिक किया मैंने और टैब प्रेस कर देती हूं मैं, और यहां फिर से लास्ट में क्लिक किया मैंने, फिर से टैब प्रेस कर देती हूँ। दो रो मैंने ऐड की हैं, 1 और सीरियल नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है हेडिंग क्रिएट करेंगे और हेडिंग को लिंक करके देखेंगे। मैं आती हूँ नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है दैट इज एमएस, और इसको करते हैं हम थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ ले दिया हमने एमएस वर्ड। मैंने टेक्स्ट लिख दिया, एक हेडिंग लिखी एमएस वर्ड, और इसको हेडिंग बना दिया। इसको सिलेक्ट किया और यहां से हेडिंग बना दिया। अब फिर से मैं एक और नए पेज पे आती हूँ, और कंट्रोल एंटर करके हम जो है नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया है। इस पे अब हम लिखेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल ये लिखा, इसको भी हेडिंग बना दिया, ये हेडिंग बन गया है। ठीक है। अब हमने 2 हेडिंग्स बनाई हैं अलग अलग पेज पर। अब इन दोनों हेडिंग के साथ हम लिंक क्रिएट करेंगे। ये जो टेबल हम बना रहे थे, यहाँ पे मैं पहला टॉपिक लिखती हूँ, कर्सर हमने यहाँ रखा, और अब हम करते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए हम इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस पे भी आ सकते हैं, या फिर रेफरेंस में क्रॉस रेफरेंस भी दिया हुआ है तो यहां से भी हम आ सकते हैं क्रॉस रेफरेंस पे। अब क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा, हमें लिंक करने के लिए ऑप्शंस देता है। तो लिंक में ये ऑप्शंस दे रहा है कि हेडिंग के साथ लिंक करना है, बुकमार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, किसके साथ लिंक करना है। अभी हम यहाँ लिंक कर रहे हैं हेडिंग के साथ। तो हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया, और हेडिंग 2 है हमारी इस डॉक्यूमेंट में, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। तो पहली हेडिंग ली हमने एमएस वर्ड, और यहां से सिलेक्ट करना है हेडिंग टेक्स्ट, और फिर इंसर्ट करना है इसको। इंसर्ट एज हाइपरलिंक को आप ऑन भी रख सकते हैं और ऑफ भी। अगर ऑन किया तो ये एज ए हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट किया हमने, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड, इस टेक्स्ट से अब जो है हमारा लिंक क्रिएट हो गया है इस हेडिंग से। क्लोज करते हैं इसको। अब आते हैं पेज नंबर पे। तो यहाँ पे फिर से इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं, और इस बार हम पेज नंबर के साथ। तो हेडिंग हमारी वही रहेगी, हेडिंग एमएस वर्ड, और पेज नंबर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इंसर्ट रेफरेंस टू में, और यहाँ हमने कर दिया इसको इंसर्ट। अब आते हैं हम यहाँ पे हमारी टेबल के अंदर, और इस बार दूसरा टॉपिक लेते हैं, और दूसरा टॉपिक है हेडिंग ही सिलेक्ट रखनी है। दूसरा टॉपिक लेना है एमएस एक्सेल, और यहां से लेना है हेडिंग टेक्स्ट, इंसर्ट कर देना है। फिर से हम पेज नंबर को भी जो है इंसर्ट करेंगे,
और यहाँ से हमने पेज नंबर, इस पर कर्सर रखा और यहाँ पर हमने हेडिंग टेक्स्ट की जगह लिया पेज नंबर और इसको कर दिया इंसर्ट और अब किया इसको क्लोज। अब ये हमारे क्रॉस रेफरेंस तैयार हो गए हैं। इनका लिंक क्रिएट हो गया है एमएस वर्ड हेडिंग से और जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगी तो एमएस वर्ड हेडिंग पे मैं पहुंच जाऊंगी। तो कंट्रोल के साथ मैंने किया क्लिक, हैंड शेप आ गया है और मैं पहुंच गई हूं एमएस वर्ड पे। अब ऐसे ही अगर पेज नंबर पर भी हम क्लिक करते हैं तो कंट्रोल के साथ ये आपका जैसे ही आप इस पर कर्सर रखेंगे तो आपको करना है कंट्रोल के साथ क्लिक, इसको करना है कंट्रोल के साथ क्लिक। तो आप आ गए हैं पेज नंबर 4 पे। तो इसी तरीके से आप जो है क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप पहुंच जाएंगे एमएस एक्सेल के ऊपर। ये हम आ गए हैं एमएस एक्सेल पे। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जब आप पेज नंबर यहाँ 5 पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप पेज नंबर 5 पे चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस रेफरेंस। तो ये हमने हेडिंग के साथ लिंक किया। इसी तरीके से अगर हमारे पेज में बुक मार्क है, फुटनोट, एंड नोट, नंबर्ड आइटम, इक्वेशन, फिगर, टेबल कुछ भी है, हम इन सब के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस रेफरेंस। तो हर टॉपिक को बहुत ईजी करके लाया जा रहा है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।